जय हिंद आप सभी लोगों को। हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जिसमें 12th एक्सरसाइज तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये 13th एक्सरसाइज आज हम लोग देखेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का। तो देखते हैं कि इसमें क्या वर्किंग रूल है और किस तरह का कॉन्सेप्ट है इसमें, फिर उसके बेसिस पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक है हम लोगों का इनडेफिनिट इंटीग्रल और एक्सरसाइज 18.13 इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। आपको हम एक चीज़ यहाँ पर बता दें कि हम लोगों ने जो ये सीरीज अभी स्टार्ट किया है इसमें टोटल इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में टोटल 3 मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के। एक इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन इंटीग्रल बाय पार्ट एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अभी जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। उसमें मतलब टी पुट करते थे। आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पुट करेंगे, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, तो ये सब पुट करेंगे। अब देखना यह है कि कब हम लोग साइन पुट करेंगे, कब कॉस पुट करेंगे, कब सेक या टेन, मतलब कब क्या पुट करना है। तो उसके लिए कुछ नियम कानून है, उसको हम लोग देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ये टॉपिक, ये जो टेबल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल है और ये आगे भी काम देगा। आगे जो एक्सरसाइज है इसके जस्ट बाद, मतलब एक्सरसाइज आप बात करेंगे तो 18.14 इसका जस्ट इसके बाद का एक्सरसाइज है 14th एक्सरसाइज। उसमें जो रूल है, मतलब स्पेशल इंटीग्रेशन का 3 फार्मूला पढ़ना है। उस फार्मूला को डिराइव जब करते हैं, उस फार्मूला का डेरिवेशन तो इन्हीं सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से निकलता है। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं, समझते हैं कि इसमें किस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि ये जो दिया हुआ है, आपको करना क्या है कि यदि आपके पास इस तरह का टर्म हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यदि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो तो हम एक्स के जगह या तो ए टेन थीटा पुट कर देंगे या नहीं तो ए कॉट थीटा। यदि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या नहीं तो ए कॉस थीटा। यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या नहीं तो एक कॉसेक थीटा। यदि ये दोनों में से कोई हो तो क्या पुट करेंगे, तो ये पुट करने वाले हैं x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। ये 2 बार लिखा गया है तो इसको इग्नोर करिए, मतलब x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। और यदि इस तरह का टर्म है तो क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे। मतलब आपको क्वेश्चन देखना है और ये टर्म आप आइडेंटिफाई करिए कि इनमें से कौन सा टर्म है। इनमें से जो भी टर्म है उसके अकॉर्डिंग आप सब्स्टिट्यूशन करिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में बहुत ही कम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज में तो मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल भी आपको डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको बेहतर प्रैक्टिस करने का अवसर मिले और आप इसको सीख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके। यस, ये आप यदि आप इस टॉपिक में जाएंगे तो आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं ये देख लीजिए। ये सारा क्वेश्चन आप अभी इस जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से ये सारे क्वेश्चन अभी आप बना लेंगे और ये भी बन जाएगा। ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, इसके बाद आपके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं एक एक करके, चूँकि एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं मुश्किल से 5 क्वेश्चन हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से बनेगा, तो हम इसमें एक एक करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल है।
उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर एक एक करके रखा है स्क्रीन पर। आप देखिए, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम। चूँकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसको क्या पुट करेंगे, सबसे पहले तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स। क्या मैंने आपको बताया था कि x के जगह आपको रखना है a साइन थीटा। आप या तो x के जगह a साइन थीटा रख सकते हैं या नहीं तो a कॉस थीटा। अब चूँकि हमको dx चाहिए, यहाँ पर dx है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा dx, ये a एंड दिस इज कॉस थीटा डी थीटा। आप चाहे तो इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा एंड दिस इज डी थीटा अपॉन डी एक्स। फिर इस डी एक्स को आप इधर सेंड कर दीजिए, तो डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा मिलने वाला है। खैर एनीवे, जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से बढ़िए। तो डी एक्स का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x हम लोग के पास क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। एंड डी एक्स का वैल्यू आ चुका है ए कॉस थीटा डी थीटा। क्या किया हम लोग, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका ओरिजिनल फॉर्म वो एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, और इस फॉर्म में इंटीग्रेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए हम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्री के टर्म में ले गए हैं और इसको ईजिली अब इंटीग्रेट कर लेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो आप देखिए। चूँकि ट्रिगो का यूज किए हैं इसीलिए इसका नाम हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे का पावर यहाँ पावर 3/2 था, तो ये 3/2 3/2 एंड दिस इज ए कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मैंने ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 3/2 एंड दिस इज ए कॉस थीटा डी थीटा। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, चूँकि ये स्क्वायर है यहाँ पावर 2 है, आप इसको चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर पावर में है 3/2 एंड दिस इज ए कॉस थीटा डी थीटा। हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं, एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं। आप चाहे तो कुछ स्टेप इसमें स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर 1 अपॉन, चूँकि पावर 2 बार है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा स्क्वायर एंड देन 3/2। यहाँ पर ए कॉस थीटा एंड दिस इज डी थीटा। ये होगा आपको ए, ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए क्यू कॉस क्यूब थीटा एंड दिस इज ए कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ से ए और एक ए, यहाँ पर 1 ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा जो कि यहाँ लिख दिए, और यहाँ कॉस थीटा है, कॉस क्यूब है, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज डी थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज डी थीटा। 1 अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा होता है, ये आप बहुत ही स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो इसके जगह हम लोग tan थीटा प्लस सी लिख देंगे। क्या यही आंसर होगा? नहीं, यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था ओरिजिनली ये एल्जेब्रिक फॉर्म में था, तो वापस से हम उसको उसी फॉर्म में ले जाएंगे। तो यहाँ tan थीटा हम लोगों ने पुट क्या किया था, x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो हम कैसे उसको सब्स्टिट्यूट करें। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हम लोगों ने क्या रखा था, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा x/a, साइन थीटा होता है p/h, यहाँ से b हम लोग निकाल लेंगे, तो ये होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो हमारे पास tan थीटा हो जाएगा p/b, p मतलब परपेंडिकुलर जो कि x है, और बेस जो अभी हम लोगों ने निकाला है,
तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/a², टेन थीटा का वैल्यू आ गया x/a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी, दिस इज आंसर। ये आंसर होगा, यहाँ पर नहीं छोड़ना है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अभी देखें कि किस तरह से एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो ट्रिगो का टर्म इंट्रोड्यूस करके उसका सब्स्टिट्यूशन करके कैसे हम बना सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन देखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। यस, यहाँ भी देखिए आपको a² माइनस एक्स स्क्वायर, आपको ये चीज़ देखना है a² माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ a नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर a की जगह वो नंबर दिया हुआ है, तो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये जो 1 दिया हुआ है यही हुआ 1 का स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर, हम आपको बोले थे कि दिस इज आई इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 1 स्क्वायर, मतलब 1 मतलब क्या, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स। तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो गया एंड दिस इज डी एक्स। तो पुट क्या करना है, पुट क्या करना है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा x इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, तो x इक्वल टू ए के जगह क्या होगा 1 इंटू साइन थीटा। कहने का मतलब x इक्वल टू हमारे पास आएगा साइन थीटा। अब चूंकि dx चाहिए तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा dx एंड दिस इज ए तो है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमको, यहाँ मिलेगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा एंड दिस इज डी थीटा। अब यहाँ पर वापस से जहाँ x है वहाँ पर a साइन थीटा रख दीजिए और जहाँ dx है वहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा। तो ये क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x के जगह हम लोगों ने क्या रखा था साइन थीटा, चूँकि a 1 था तो x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1, क्वेश्चन तो ये है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज dx, dx के जगह कॉस थीटा एंड डी थीटा। ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और उसका रूट स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा एंड देन डी थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कुछ लोग ये कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या कर देगा साइन क्यूब थीटा बाई 3। भाई साहब ये बिल्कुल नहीं होगा, दिस इज इलीगल, ऐसा कहीं कोई नियम कानून नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे आपको पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा को डबल एंगल में ले जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एंगल का यूज करके, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 एंड दिस इज डी थीटा। ये हो जाएगा 1/2 एंड दिस इज डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड दिस इज डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन 1/2, ये तो हो जाएगा थीटा, और कॉस का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं दैट इज साइन 2 थीटा, तो यहाँ साइन 2 थीटा लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, थीटा का जो कोफिशिएंट होता है उसे आपको डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, ये 1/2 भाई थीटा क्या है, तो यहाँ देख लीजिए आप x इक्वल टू क्या पुट किया था साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ x, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर हम थीटा की जगह लिखने वाले हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस सी, ये 2 कैंसिल होगा, 1/2 साइन इनवर्स x माइनस साइन थीटा को x यहाँ रख लेंगे और ये कॉस थीटा आ गया। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस साइन थीटा क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हम लोग को देगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, देखते हैं ये क्वेश्चन।
ये भी सेम ही क्वेश्चन है, आपको ऊपर नहीं देखना है, आप इसमें देखिए कि क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी भी वही टर्म है, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए के जगह क्या है 1, तो हम क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पुट होगा x इक्वल टू, इसमें जो पुट होगा सब्सटीट्यूशन, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, ए के जगह क्या 1, तो ये होगा 1 साइन थीटा, मतलब सीधा साइन थीटा, या नहीं तो आप चाहे तो कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, तो मैंने x इक्वल टू साइन थीटा लिया, आप कॉस थीटा ले करके बना सकते हैं, तो x इक्वल टू साइन थीटा। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस इज डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर डी थीटा। अब चलिए इंटीग्रेशन में इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, x के जगह साइन थीटा और dx के जगह ये, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3x, मतलब 3 साइन थीटा एंड प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड इसका रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट, एंड dx के जगह आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। भाई ये क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस थीटा, एंड यहाँ पर है कॉस थीटा एंड दिस इज डी थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 और पूरे का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का हो जाएगा, 1 का भी हो जाएगा, किसका नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके उसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, चूँकि पावर है तो पावर हटाएंगे और लीनियर बनाएंगे, डबल एंगल में पहले कन्वर्ट करेंगे फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको हम लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 एंड दिस इज डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए 2 आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, तो हम इसको 1/2 ऐसे लिख लिए, और यहाँ पर इसको हम लिखने वाले हैं डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, और बाकी का ये 3 साइन थीटा, 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा एंड देन प्लस 1 है तो डी थीटा। अब यहाँ पर 1/2 इसको हम क्या लिखने वाले हैं, डी थीटा की जगह थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस 3 साइन का कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा, सॉरी साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हम यहाँ पर प्लस लिख रहे हैं। अब यहाँ पर डी थीटा है, मतलब 1 इंटू डी थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। अब आप हर जगह इसको पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे, वापस से एल्जेब्रिक फॉर्म में ले आएंगे, तो x इक्वल टू साइन थीटा लिखा हुआ है, तो कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यहाँ से थीटा हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और कॉस थीटा की जगह हम लिखने वाले हैं कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ज़रा इसको क्या लिखेंगे, 1/2 थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स देगा, बाई साइन 2 थीटा क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस थीटा, यहाँ प्लस सी, चलिए अब हर जगह रख देते हैं 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन थीटा के जगह एक्स, कॉस थीटा के जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज प्लस 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। अब आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स यहाँ भी है, साइन इनवर्स एक्स यहाँ भी है, तो इसको एलसीएम ले करके, मतलब इस दोनों को एक जगह रख करके फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके जो आएगा वही फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है 1 माइनस एक्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो चलिए ए स्क्वायर के जगह 1 है तो 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स कैसे दिया हुआ है, क्या ये गलत क्वेश्चन तो नहीं है क्या, या फॉर्म से हट कर तो नहीं है क्या, ऐसा नहीं है, ये फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन ही है।
इसमें क्या है, x नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं है। तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो आप ज़रा इसको ध्यान से देखिए, क्या हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो इसको हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पूरे का होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट के अंदर डी एक्स। क्या मैंने बताया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इस पूरे को आपको पुट करना है। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या पुट किया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो क्या पुट करते थे, इसके जगह x इक्वल टू ए साइन थीटा या नहीं तो कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अभी हम लोग क्या करेंगे, x के जगह x नहीं है बल्कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x के जगह रखेंगे ए कॉस थीटा, ए के जगह 1 है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा या नहीं तो साइन थीटा, जो आपको रखना है। हम अभी साइन थीटा लेके बना रहे हैं। यहाँ पर इसके जगह हम रखेंगे साइन थीटा, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको क्या करिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, तो ये बन जाएगा dx एंड दिस इज साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर तो चेन रूल लगेगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड देन डी थीटा। अब ये सारा यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा, और यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मतलब ये तो x था तो x के जगह आया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड देन स्क्वायर रूट एंड दिस इज dx, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डी थीटा। ये हम लोग को क्या देने वाला है, साइन 4 थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कॉस थीटा देगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड दिस इज डी थीटा। ये कॉस थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर कर देते हैं, साइन टू दी पावर 4 एंड साइन थीटा, ये हम लोग को देगा साइन टू दी पावर 5 थीटा एंड दिस इज डी थीटा। अब आप जानते होंगे कि साइन टू दी पावर 5 थीटा, साइन का पावर m है तो क्या करेंगे, तो आप इसको 5 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो 4 + 1 ले सकते हैं या नहीं तो 2 + 3 में जा सकते हैं, तो 4 + 1 ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, तो हम 4 + 1 लेकर के बना रहे हैं। आप चाहे तो 2 + 3 लेकर के भी बना सकते हैं। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, इसको लिखेंगे 2 एंड इस साइन टू दी पावर 5 को लिखेंगे साइन टू दी पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा एंड दिस इज डी थीटा। देखिएगा साइन 4 थीटा को क्या करने वाले हैं, इसको हम लिखने वाले हैं 2 साइन 4 को क्या हम साइन स्क्वायर थीटा एंड देन स्क्वायर, इसके बाद साइन थीटा एंड देन डी थीटा। भाई साहब इसको हम लोग साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो लिख ही सकते हैं एंड दिस इज साइन थीटा एंड देन डी थीटा। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर फिर से एक सब्स्टिट्यूशन करना होगा कॉस थीटा, ये पहले वाले एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कॉस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, टी पुट कर देते हैं, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा एंड दिस इज डी टी। तो यहाँ से डी टी 2 1 माइनस कॉस थीटा को टी पुट किया है तो टी स्क्वायर देन होल स्क्वायर और साइन थीटा डी थीटा माइनस इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस डी टी। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, पहले तो ये स्क्वायर ब्रेकअप इसको एक्सपेंड कर दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी टू दी पावर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2t स्क्वायर एंड देन दिस इज माइनस डी टी। अब आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बनने वाला है 2t स्क्वायर माइनस टी टू दी पावर 4 माइनस 1 एंड दिस इज डी टी।
अब यहाँ से 2 इंटीग्रेशन सबका हो जाएगा, तो इस 2t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये 2t² का इंटीग्रेशन t³ माइनस t⁵ माइनस ये हो जाएगा t एंड दिस इज प्लस c। यहाँ से अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 4/3 t³ माइनस 2/5 t⁵ 2t प्लस c। अब t हम लोगों ने किसको रखा था, t रखा था cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4/3 cos³ थीटा माइनस 2/5 cos⁵ थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस c। अब यहाँ देखिए हम लोगों ने जो पुट किया था वो क्या था, x = sin² थीटा, तो यहाँ हमको cos थीटा, sin थीटा यहाँ से क्या होगा, sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा √x है तो √x, लेकिन हमको क्या लिखना है cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस sin² थीटा इसका रूट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin² क्या है x, ये पूरे का रूट। कहने का मतलब जहाँ जहाँ cos थीटा है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 1√1 माइनस x, और जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या करना है, x = इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस x², पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि a² प्लस x² है तो इसमें आप जाकर के देखिए कि क्या सब्स्टिट्यूशन था, पुट x = a tan थीटा था, तो यहाँ पर हम a tan थीटा लिख रहे हैं। यहाँ से i, यदि हम i को देखें, इंटीग्रेशन सबसे पहले dx यहाँ से निकाल लेते हैं, dx हो जाएगा हम लोग का dx, दिस इज a tan थीटा, मतलब tan थीटा का डेरिवेटिव sec² थीटा एंड d थीटा। I = 1/a², तो a² मतलब ऐसे ही रहेगा, x² मतलब a² tan² थीटा एंड दिस इज होल स्क्वायर, dx के जगह a sec² थीटा एंड देन d थीटा। a² कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan² थीटा एंड देन होल टू दी पावर 2, दिस इज a sec² थीटा एंड d थीटा। यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है a टू दी पावर 4, 1 प्लस tan² होता है sec², तो sec² पावर 2 है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं sec टू दी पावर 4 थीटा, दिस इज a sec² थीटा एंड देन d थीटा। यहाँ sec² है और यहाँ sec टू दी पावर 4 है, तो sec² थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक a से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो a³ बचेगा। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या आया, यहाँ जो a³ है उसको हम बाहर कर दिए हैं, और ये जो 1/sec² है, ये 1/sec² है, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a³, sec² को हम 1/sec² को cos² थीटा d थीटा लिख सकते हैं, 1/a³, और फिर से ये cos² आ गया, तो cos² को मल्टीपल एंगल का फार्मूला लगा करके इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस cos² थीटा अपॉन 2 एंड देन d थीटा, यहाँ से 1/a³। अब इसका इंटीग्रेशन आप बारी बारी से कर सकते हैं, 2 चाहे तो आप बाहर ले सकते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन मतलब थीटा हो जाएगा, d थीटा है तो, और cos है तो cos का sin 2 थीटा एंड देन थीटा का जो कोफिशिएंट है उसे आपको डिवाइड करना है, प्लस c इज द आंसर। 1/2a³, चूँकि सब्स्टिट्यूशन किए थे तो वापस से उसी फॉर्म में फिर ले जाएंगे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म को लास्ट में आपको हटाना रहता है। तो फिर यहाँ से tan थीटा कैसे हटेगा, थीटा, तो tan थीटा ज़रा ध्यान से देखिए कि tan थीटा हमारे पास क्या है, तो x/a है, तो थीटा क्या होगा, तो tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x/a, ये तो हो गया, प्लस 1/2। अब sin 2 थीटा क्या करें, तो sin 2 थीटा होगा 2 sin थीटा
इंटू कॉस थीटा प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 AQ tan इनवर्स x/a, यहाँ तक ठीक है। साइन थीटा को क्या करें, तो साइन थीटा हो जाएगा हम लोगों का p/h होता है, p/h, तो p कितना होगा, ये p/b दिया हुआ है, तो p हो जाएगा x, बेस क्या हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं साइन थीटा की जगह x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की जगह लिख लेंगे, कॉस थीटा की जगह यहाँ से आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस है हम लोगों का a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। तो यहाँ पर हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी द आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो आएगा वही फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगा करके किसी भी इंटीग्रल को जो इस फॉर्म में होगा उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। ये अब इसको जरा देखिए, यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, लेकिन इसमें तो मतलब है ही नहीं, कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है, और स्क्वायर की बात छोड़ दीजिए, ये तो x टू दी पावर 4 एंड x टू दी पावर 6 है। अब कैसे होगा, तो कोई नहीं, इसको हम उसको उस फॉर्म में पहले लाएंगे। तो देखिए इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया जाता है, पहले हम जो इसका फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लिखने वाले हैं i इज इक्वल टू, ये तुरंत हो जाएगा, इसमें क्या करिए x टू दी पावर 4 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा एंड दिस इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड dx हो जाएगा। अब आप देखिए कैसे 1 सेकेंड में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर मतलब 1 हुआ और एक्स स्क्वायर, तो x के जगह क्या रखेंगे, ए टेन थीटा या नहीं तो ए कॉट थीटा। तो हम लोग अभी क्या रखेंगे, हम अभी ए कॉट ए टेन थीटा रखेंगे, ए के जगह 1 है तो टेन थीटा रखेंगे। तो यहाँ से आइए इसको हम रखने वाले हैं पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा, ए के जगह 1 है तो टेन थीटा रखेंगे, डेरिवेटिव इसका होगा dx, टेन का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज डी थीटा। तो ये होने वाला है 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 है, तो ये 10 टू दी पावर 4 थीटा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा एंड डी एक्स के जगह हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। भाई साहब ये क्या देगा, 10 टू दी पावर 4 थीटा, ये ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज डी थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1/10 जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट टू दी पावर 4 थीटा एंड डी थीटा। अब ये 10 कॉट का हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसे पीछे वाले एक्सरसाइज में याद है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको अभी बताते हैं कि कैसे बनाएंगे। कॉट टू दी पावर 4 है तो इसको हम लोग लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ये पहले वाले एक्सरसाइज में है, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं या खुद से ही ट्राई कर सकते हैं। इसको कॉट स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, इस कॉट स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड दिस इज डी थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा, ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा एंड दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड दिस इज डी थीटा। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज डी थीटा माइनस इस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। इसको हम लोग फिर से एक बार कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस माइनस प्लस
डी थीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा को आप टी पुट कर सकते हैं। तो ये जो कॉट थीटा है यहाँ पर, लेकिन सब में नहीं पुट करेंगे, केवल इसी में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉट थीटा को टी पुट किए तो कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड दिस इज डी टी। तो यहाँ से हमको मिलने वाला है, इसको मैंने टी पुट किया है तो टी स्क्वायर, और ये माइनस डी टी, माइनस मैंने बाहर कर दिया, माइनस डी टी। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट, माइनस पहले से है तो इसको हम कॉट थीटा लिख देते हैं, एंड दिस इज थीटा माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस कॉट थीटा प्लस सी आप ऐड कर सकते हैं, माइनस टी मैंने किसको पुट किया था, कॉट थीटा को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉट क्यू थीटा अपॉन 3 प्लस कॉट थीटा प्लस सी। अब आप वापस से टेन थीटा से के हेल्प से कॉट थीटा आप लिख सकते हैं। तो टेन थीटा हम लोगों ने माना था, टेन थीटा है एक्स, तो कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमको मिलने वाला है 1 अपॉन 3, कॉट क्यूब है तो 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स, एंड ये थीटा है, टेन थीटा एक्स है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है और इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट पर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप एक्स के जगह इसमें सेक थीटा पुट होगा, एक्स के जगह सेक थीटा पुट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक्स टू दी पावर 4 है। चलिए इसको हम बनाते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। I इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है डी एक्स। तो यहाँ पर क्या मैंने बताया है, x के जगह ए सेक थीटा, आप जाके देखिए वो जो मैंने टेबल बताया था उस टेबल में लिखा हुआ है ये रूल कि इस तरह के फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो ए सेक थीटा या नहीं तो ए कॉसेक थीटा। तो ए सेक थीटा हम लेकर बना रहे हैं, आप चाहे तो ये कॉसेक थीटा लेकर के बनाइए। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमको देगा डी एक्स एंड दिस इज ए सेक थीटा एंड टेन थीटा डी थीटा। भाई ये चीज़ यहाँ पुट कर दीजिए तो आई इंटीग्रल आपको क्या देगा, एक्स क्यूब, तो इसका क्यूब हो जाएगा ए क्यूब एंड दिस इज सेक क्यूब थीटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर एंड अंडर रूट डी एक्स के जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए सेक थीटा टेन थीटा एंड दिस इज डी थीटा। यहाँ से एक ए से ये एक कट जाएगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बचने वाला है ए स्क्वायर, तो हम लिखने वाले हैं 1 अपॉन ये सेक भी कट जाएगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर, एक सेक कैंसिल होने के बाद यहाँ से एक स्क्वायर मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा जो कि टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट और सेक, एक सेक को मैंने कैंसिल कर दिया है तो यहाँ पर टेन थीटा डी थीटा, यहाँ से 1 अपॉन ए स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए टेन थीटा एंड दिस इज टेन थीटा डी थीटा। अब ज़रा ध्यान दीजिए ये ए टेन थीटा और ए टेन थीटा कैंसिल हो गया, ये ए बाहर जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए क्यूब इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज डी थीटा, 1 अपॉन ए क्यूब, सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन बताया है, 1 अपॉन ए क्यूब, इसको क्या कर लेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन बताया है 2 एंड डी थीटा
अब आगे आप इसको खुद से बना सकते हैं। इसको मैंने क्या बताया है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो मेथड से बना सकते हैं। एक, इसको हम पूरा नहीं बनाए क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया है, तो इसके बाद का मतलब ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, हम दोनों तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मेथड 1 आप देखिए, i इज इक्वल टू 1/x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1 एंड देन dx। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को सेक थीटा पुट करेंगे, ए सेक थीटा, तो ए की जगह 1 है, तो सेक थीटा, यहाँ से 2x dx, और ये दे देगा सेक का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा एंड दिस इज डी थीटा। यहाँ से वन अपॉन डी एक्स, चूंकि हमको डी एक्स चाहिए तो डी एक्स हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा एंड दिस इज एक्स एंड डी थीटा। ये 2 को भी आप इधर सेंड कर दीजिए, तो ये क्या देने वाला है, एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने क्या पुट किया था, सेक थीटा, एक्स स्क्वायर को सेक थीटा, और उसका भी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 dx। तो dx के जगह ये पूरा क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर है हमारे पास सेक थीटा टेन थीटा इंटू 2x एंड देन डी थीटा। अब ये दोनों मिल करके देखिए x इंटू एक्स, ये ऊपर तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा पूरे का रूट, और ये 2 हम बाहर कर देते हैं, x इंटू एक्स, ये होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के जगह सेक थीटा हम लिख रहे हैं एंड दिस इज डी थीटा। ये सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1/2 दिस इज टेन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ दिस टेन थीटा, दिस इज डी थीटा, ये 10 कैंसिल होगा, 1/2 डी थीटा, यहाँ से क्या मिलेगा 1/2, और ये हो जाएगा डी थीटा का इंटीग्रेशन, मतलब 1 डी थीटा, तो थीटा हो जाएगा 1/2 थीटा प्लस सी। तो यहाँ पर 1/2, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है थीटा 1 इंटू डी थीटा, तो थीटा प्लस सी। अब इसको वापस से आप लिख सकते हैं 1/2 थीटा है, तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा हमको मिलने वाला है थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख लेंगे सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पर x है तो आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप इसको मतलब एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दीजिए। चलिए हम इसको बना के दिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे। मेथड 2, i इज इक्वल टू, यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा x टू दी पावर 4 - 1 और ये x dx। इसको हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है,
एंड दिस इज -1 एंड ये है x dx। समझिएगा एक्स स्क्वायर को t पुट कर रहे हैं, तो ये बनेगा 2x dx एंड दिस इज dt। यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर के जगह t, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को t पुट किया है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर -1 और ये होगा x dx, तो dt बाई 2। इस 2 को हम बाहर कर देते हैं 1/2 और ये 1/t स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर -1 dt। अब आप जा कर के देखिए जो स्टार्टिंग में फार्मूला आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले वहाँ पर, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये सेक इनवर्स t का मतलब इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन जो होगा ये होगा 1/2 सेक इनवर्स t प्लस c, 1/2 सेक इनवर्स t हम लोगों ने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख दीजिए प्लस c इज द आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। खैर जो पहला मेथड इसका था वो तो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन था, तो उस मेथड को तो अभी बनाना ही था, उस मेथड से सारे क्वेश्चन बन रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे कि आप खुद से ट्राई करिए। हम आते हैं एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यस, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ का क्वेश्चन है, तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन अभी आपको बना करके दिखाते हैं और आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कितना इजी वे में क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड dx। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या पुट होगा, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, या नहीं तो ए कॉस थीटा पुट करिए। हम यहाँ पर ए साइन थीटा पुट कर रहे हैं, तो dx ए कॉस थीटा डी थीटा। भाई यहाँ पर i क्या होने वाला है, तो एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे का पावर 3/2 एंड डी एक्स है, तो dx के जगह लिखेंगे ए कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आप स्टैंडर्ड 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे का पावर 3/2 ए कॉस थीटा एंड दिस इज डी थीटा। अब समझिएगा इसको, ए और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है, नीचे में 2 है, मतलब 1/2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो ये हम लोग को क्या देने वाला है, ए कॉस थीटा पूरे का होल क्यूब एंड दिस इज ए कॉस थीटा एंड डी थीटा। यहाँ से भाई साहब ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा एंड ए क्यूब कॉस क्यूब थीटा एंड दिस इज ए कॉस थीटा डी थीटा। इस ए क्यूब से तो ये ए कैंसिल हो गया, यहाँ से एक कॉस थीटा से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आपको 10th क्लास से पता होना चाहिए, 10 स्क्वायर थीटा होता है। 10 स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 में, और यहाँ से ये डी थीटा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा। यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, सेक थीटा का इंटीग्रेशन, सेक थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये होगा tan थीटा माइनस
थीटा प्लस सी। अब आप वापस से ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है इसको हटा करके एल्जेब्रिक फॉर्म आप रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हम लोगों ने पुट किया था, x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा हम लोगों का x अपॉन ए, और साइन थीटा होता है p बाई एच। तो यहाँ से b निकल जाएगा, बेस हो जाएगा हाइपोटेनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से मिलने वाला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो हम लोग को टेन थीटा मिल गया। टेन थीटा कितना होता है, p बाई बी, p का वैल्यू x है, बेस अभी अभी कैलकुलेट किए हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, अच्छा एक चीज़ और, साइन थीटा, मतलब थीटा भी रखना है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। कुल मिलाकर के हम लोग का जो फाइनल आंसर आने वाला है टेन थीटा के जगह तो एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस थीटा के जगह हम लोग को मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आप, हमको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। एक सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए सेकेंड नंबर। इस क्वेश्चन को हम बना करके दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। आप चाहे तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम लिखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो i इक्वल टू, मतलब क्या पुट हो जाएगा, x टू दी पावर 7। तो पहले हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं x इक्वल टू पुट सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो ये बन जाएगा dx, ये बन जाएगा a cos थीटा एंड d थीटा। भाई i इक्वल टू क्या मिलने वाला है, x टू दी पावर 7। तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 7 साइन टू दी पावर 7 एंड थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे का पावर 5 एंड dx होगा a cos थीटा एंड दिस इज d थीटा। यहाँ से हम लोग को क्या मिलने वाला है, a टू दी पावर 7 साइन टू दी पावर 7 थीटा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहे तो एक स्टेप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ए कॉस थीटा डी थीटा, ये हमारे पास ए टू दी पावर 7 साइन थीटा, और यहाँ से देखिए पावर 5 है तो ए का पावर 10 हो जाएगा चूँकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कॉस का भी पावर 10 थीटा, और यहाँ से ए कॉस थीटा एंड दिस इज डी थीटा। अब ज़रा यहाँ से देखिए ये कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, और यहाँ कॉस का पावर 10 है। तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस का पावर 9 थीटा। दूसरी बात, यहाँ पर ए का पावर 7 और ए का पावर 1, तो ए ऊपर में न्यूमरेटर में ए 8 टाइम्स हो गया, तो ये ए भी कैंसिल हो जाएगा और ए का पावर 8 बचेगा। तो आइए हमारे पास क्या बच गया, तो यहाँ पर हम लोग के पास रह गया इंटीग्रल ऑफ, मतलब नीचे में 8 है तो 1 अपॉन ए का पावर 8, और यहाँ पर साइन बाई साइन 7 और कॉस 9 साइन 7 थीटा, और ये जो कॉस का पावर 9 है तो हम इसको कॉस का पावर 7 थीटा लिखे इनटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए। अब ज़रा समझिएगा, दिस इज डी थीटा 1 अपॉन ए का पावर 8, ए टू दी पावर 8 साइन बाई कॉस 10 थीटा होता है, पावर में 7 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको याद होना चाहिए कि एक एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक एंड टेन का। सेक और टेन में दो तरह का फॉर्म था। एक फॉर्म ये था कि सेक का पावर इवन होना चाहिए, टेन का पावर कुछ भी हो, इवन और कुछ भी चलेगा, सेक का पावर इवन होना चाहिए। याद करिए, यदि सेक का पावर इवन होता था तो क्या पुट करते थे, शायद नहीं याद होगा। सेक का पावर इवन होता था तो हम लोग टेन थीटा को टी पुट करते थे।
इसी का दूसरा, उसी एक्सरसाइज में दूसरा फॉर्म था कि सेक का पावर ऑड और 10 का पावर ऑड, मतलब जैसे 10 का पावर 3 और सेक का पावर 3 या सेक का पावर 5, इस तरह से। तो यदि दोनों ऑड होता था तो क्या करते थे, तो उस केस में सेक थीटा को टी पुट करते थे। खैर अभी वो केस नहीं है, अभी ये टाइप 1 का है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ सेक का पावर, यहाँ देखिए पावर इवन है, तो यदि इवन पावर होता था सेक का तो 10 थीटा को टी पुट करते थे, तो मैंने 10 थीटा को टी पुट कर दिया। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है, एक बार तो एल्जेब्रिक था तो उसको मतलब ट्रिगोनोमेट्री में ले गए, अब जब ट्रिगोनोमेट्री आ गया तो फिर एल्जेब्रिक में आ गया, मतलब इसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना चाहिए और इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 10 थीटा इक्वल टू टी, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा एंड दिस इज डी टी होगा। भाई साहब 1/8 टू दी पावर 8, ये होगा टी का पावर 7 और ये पूरा डी टी। यहाँ से हम लोग के पास मिलेगा 1/8 टू दी पावर 8 टी का पावर 8/8 प्लस सी। यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं 1/8 ए टू दी पावर 8, टी किसको मैंने पुट किया था 10 थीटा को, तो 10 थीटा का पावर हो जाएगा 8 प्लस सी। अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो एल्जेब्रिक फॉर्म में था, तो इस ट्रिग्नोमेट्री को फिर से हटाएंगे। वहाँ देखिए साइन थीटा को मैंने क्या पुट किया था, x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा होगा x/a, और यह अब आप समझ गए हैं ये p/h है, तो यहाँ से बेस निकलेगा जो कि a स्क्वायर, सॉरी यहाँ से हाँ बेस निकलेगा जो कि h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसका रूट, तो 10 थीटा हम लोग लिख लेंगे, 10 थीटा होगा p/b, p का वैल्यू x है, बेस अभी अभी कैलकुलेट किया है, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 10 थीटा कितना आया है x अपॉन क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का रूट प्लस सी, और ये पूरे का पावर दिया हुआ था 8। दिस इज आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बताया, दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया, एक बार तीसरा क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद लास्ट, फिर आप अपने से बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हम बना के आपको दिखाते हैं। याद करिए इस तरह के मतलब जब फॉर्म होता था तो क्या पुट करते थे, x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पर a के जगह क्या है 1, तो हम लोग क्या पुट करने वाले हैं x के जगह a मतलब 1 cos 2 थीटा। तो आइए हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम बनाने जा रहे हैं। आप देखिए i इज इक्वल टू, सबसे पहले पुट कर देते हैं, पुट करना है तो पुट, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा हो गया, dx इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे cos का डेरिवेटिव, तो -2 sin 2 थीटा डी थीटा। चलिए उस क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रल हम लोग का क्या हो जाएगा, cos के अंदर 2 cot इनवर्स, उसके अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा। भाई आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर है, खासकर स्पेशली मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही काम का है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें जितने भी फार्मूला हैं उसको आप ज़रूर कमांड करिए। यहाँ पर dx हम लोग के पास क्या आया माइनस में है, तो हम लिख लेते हैं, माइनस को हम बाहर रख देते हैं, तो ये बनेगा 2 sin 2 थीटा एंड दिस इज डी थीटा। इस 2 को भी बाहर कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos 2 cot इनवर्स। याद करिए 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता था, 2 sin स्क्वायर थीटा होता था, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर होना क्या चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा
एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। 2 को मैंने बाहर कर दिया था, तो ये साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस 2 कॉस 2 कॉट इनवर्स 2 कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो क्या बनेगा, कॉट थीटा। और ये है क्या है, साइन 2 थीटा एंड दिस इज डी थीटा। यहाँ से माइनस 2 कॉस, अब इसको जरा देखिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक रिजल्ट है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा होता है तो थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, इसमें बहुत सारे कंडीशन होता है, लेकिन यहाँ पर जनरल केस लेकर के चलेंगे। तो इसके जगह हम लिखने वाले हैं कॉस, और ये हो जाएगा थीटा, तो कॉस के अंदर 2 थीटा एंड दिस इज साइन 2 थीटा। भाई ये भी तो फार्मूला पकड़ लिया, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। इसको हम क्या लिखने वाले हैं, माइनस, और इसको लिख देते हैं 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा एंड देन डी थीटा माइनस, इसका फार्मूला है हम लोग जानते हैं, साइन मतलब कौन सा फार्मूला है, साइन 2a का फार्मूला आप जानते होंगे। साइन 2a होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसी फार्मूला पे आप बैठा दीजिए। यहाँ पर a है तो इसका डबल हो जाता है, यहाँ 2 थीटा है तो 4 थीटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन 4 थीटा डी थीटा। साइन 4 निगेटिव ऑफ साइन 4 थीटा का, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब माइनस साइन 4 थीटा का पूछेगा तो माइनस कॉस होगा, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम केवल कॉस 4 थीटा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि थीटा का जो लीनियर सब्स्टिट्यूशन में थीटा का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करना होगा, तो 4 प्लस सी कॉस 4 थीटा पुट किया किए थे कॉस 2 थीटा, एक्स के जगह हम लोगों ने कॉस 2 थीटा, तो अब हम इसको फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस में रखिए कॉस 2 थीटा में, तो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 प्लस सी, भाई 1/4 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो वहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और समझ रहे होंगे कि कैसे मैंने बनाया, आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं और आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। बाकी का क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए और देखिए कि कैसे बनता है। एग्जाम्पल में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको आप बनाने की कोशिश करिए और सीखने की कोशिश करिए। किसी भी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट यदि आप स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट का, ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो रहा होगा और इतना मतलब पूरा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि आप शुरू में 5 से 10 मिनट देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप खुद से बनाने लग सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।